हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। एंड एग्ज़ाम में जैसे कि 2 महीने बचे हैं, जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब आपको अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ढील नहीं डालना है। अगर आप थोड़े से भी लूज़ हैं पढ़ाई में तो एकदम फोकस होकर अब बैठ जाइए और बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने लगी, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं हो सकता है ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दें। तो आज हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो है हमारे जो नोट्स हैं जो मैंने शेयर किए हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं, काफ़ी कुछ है मेरे नोट्स हैं। लेकिन उससे पहले आज टेक्स्ट बुक का जो सेल है उसकी सेल का आज लास्ट डे है, तो आप उस ऑफ़र को ज़रूर ग्रैब करिए। 439 में आपको पास प्रो मिल रहा है। सोचिए, कल से इसका जो कॉस्ट है वो जो रेगुलर उसका प्राइस रहता है वो हो जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इस पर लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, फुल टेस्ट देना चाहते हैं, सेक्शनल वाइज आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं, और मतलब चैप्टर वाइज आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आप उसका टेस्ट देना चाहते हैं तो पास प्रो आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप पास प्रो ले लीजिए। उसके लिए आप मेरा जो कूपन कोड है YASHI12 याशी 12, सारे ही कैपिटल लेटर्स हैं और कोई भी बीच में स्पेस नहीं है। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मतलब 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो सेल आई हुई है उस सेल का डिस्काउंट आपको मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इसकी जो लिंक है टेक्स्ट बुक की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, आज हमारा सेकंड डे है नोट शेयरिंग का। मैंने जो नोट्स हैं अपने चैनल में शेयर कर दिए हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे नहीं पता, आप मेरा माइक मतलब मुझे मिल नहीं रहा है 2 दिन से, पता नहीं कहीं रख दिया है। तो अगर थोड़ी वॉल्यूम कम है तो अपने फ़ोन की थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, आपको आवाज़ साफ समझ में आ जाएगी। देखिए मैंने क्या क्या शेयर किया है। तो हिस्ट्री के जो हैं 3 उसमें मैंने पेज शेयर किए हैं। उसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक शेयर किए हैं जो मैंने आपको शेयर किया ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इतना अगर आप डेली टारगेट मतलब करते रहेंगे ना तो आपका कवर हो जाएगा। 50 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उस हद तक कवर हो जाएगा कि आप वन डे एग्ज़ाम किसी में भी बैठेंगे, हर एग्ज़ाम आपका निकलने लगेगा। आप खुद बोलेंगे कि ये मैंने बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मतलब किसी भी चीज़ का बहुत सारा भंडार ला के दे दिया, ऐसा नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत लिमिटेड जो कंटेंट है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आपको करना क्या है, 50 दिनों तक मेरे साथ में जुड़े रहना है। जो मैं आपको नोट शेयर करूं उसको डेली टारगेट बेस पे आपको एक चैलेंज की तरीके से लेके, एक टारगेट की तरीके से लेके उसको कवर करते जाना है। तो आज हमारा जो सेकंड डे का जो कंटेंट है उसमें है हिस्ट्री के जो 3 पेजेस हैं, उसमें जो टॉपिक्स हैं भारत पर जो आक्रमण हुए हैं पहले दूसरे, वो महमूद गजनवी के बारे में उसमें कंटेंट है। तराइन के युद्ध से रिलेटेड है, तराइन के उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक है उसके ही जो समकालीन लेखक हैं जो जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में मैंने आज आपको हिस्ट्री में इतना आपको शेयर किया है, ये आपको आज कवर करना है। दूसरा, अब हम बात करते हैं पॉलिटी के। मैंने 4 पेज आपको शेयर किए हैं, बहुत लिमिटेड कंटेंट है। आप अगर कोशिश करेंगे ना बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा कवर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है और वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पॉलिटी में सबसे पहले तो मैंने आपको टॉपिक्स बताया कि किस किस टॉपिक्स से आते हैं, और मैंने मतलब जो पॉलिटी के कितने टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें मिलने वाले हैं नोट्स में। तो इसमें जो सबसे पहले मैंने शेयर किया है ये टॉपिक्स का एक पेज है। दूसरा है संविधान सभा का जो इंट्रोडक्शन है, संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, कि मतलब जो असेंबलीज थी, जो मीटिंग्स थी, उस सब से रिलेटेड। कैबिनेट मिशन जो है उसके बारे में, और सभा का गठन किस तरीके से हुआ इस बारे में मैंने आपको कंटेंट शेयर किया है। वो आपको जाके आज की आज ही कवर करना है। अब हम बात करते हैं, एक मैंने आपको कल जो प्रोवाइड किया था वो था पॉलिटी में जो भाग 1 में कितने मतलब वो थी आर्टिकल्स पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। आज मैंने आपको पार्ट 3 शेयर किया, वो थोड़ा सा लेंदी है, तो आज सिर्फ पार्ट 3 शेयर किया है। वो आपको याद करना है, कल वाले 1, 2 और आज का 3। आपको पिछला ज़रूर रिवीजन करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप भूल जाएं। मतलब पिछला वाला कल का पहले पढ़ना है, आपको थोड़ा मतलब रीडिंग करनी है, उसके बाद आज का करना है। यही आपको 50 दिनों तक करना है। जब तीसरा दिन होगा तो आपको पहले 2 दिनों का रिवीजन करना है, तब तीसरे दिन का पढ़ना है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो स्पीडी करंट अफेयर से मैंने आपको कंटेंट शेयर किया हुआ है। उसमें है पहला टॉपिक कौन कहाँ क्या वो, दूसरा है खेल
संगठन के जो हेड होते हैं वो, तीसरा है बीमा संगठन के हेड, चौथा है बैंक अधिकारी जो रहते हैं, और पांचवा है आर्थिक संगठन के जो हेड होते हैं वो, एक है सीएमडी से रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, एक थोड़ा बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, मतलब हर किसी में 6 8 8 10 पॉइंट है, एक है प्रेस मीडिया से रिलेटेड, ठीक है, और थोड़े से हैं बोर्ड अध्यक्ष, वो हैं मुश्किल से 7 या 8 होंगे, 9 होंगे बस, और आपका जो साइंटिफिक अनुसंधान संगठन कौन कहाँ पर है वो उसके बारे में मैंने आपको शेयर किया है। ये आपको याद करते जाना है डेली के डेली, छोड़ना नहीं है। स्टैटिक जीके में आते हैं तो जो सीरीज़ मैंने अपनी इंपॉर्टेंट वाली चलाई हुई थी वो सीरीज़ मैंने कंटिन्यू ना करके मैंने आपको वो कंटेंट व्हाट्सएप पे डेली एक चैप्टर देना स्टार्ट कर दिया है। 50 चैप्टर्स है उसमें, पर डे एक चैप्टर आपको मिलेगा तो आपका कवर हो जाएगा। इसमें जो मैंने आज जो मतलब टॉपिक शेयर किया है वो है त्योहार, और देखिए आपको पता है वो सीरीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो एक एक क्वेश्चन ऐसा है कि 6 बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसके अलावा मैंने स्टैटिक में 4 पेज आपको वो बुक से शेयर किया है नृत्य के, वो आपको करते जाना है 4 पेज, ठीक है। अगला ज्योग्राफी में जो हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स में मैंने आपको भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो मैंने आपको शेयर किया है ज्योग्राफी में। इसके अलावा जीएस की बुक के जो 3 पेज हैं वो मैंने आपको शेयर किए हैं, वो नॉर्मली हिस्ट्री के 1 लाइनर हैं, उसको आपको थोड़ा सा रीड ज़रूर करना है। इसके अलावा मैंने मैथ्स में मैंने आपको हैंड रिटन अपना एलसीएम एचसीएफ शायद मुझे लग रहा है 2 पेज में मैंने आपको शेयर किया है। उसमें जो 8 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम एचसीएफ में, टोटल 8 टाइप के बनते हैं, 8 टाइप का मैंने उसमें आपको लिखकर और एक एक क्वेश्चन जो है मतलब शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसका टाइप और वो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो 2 पेज में ये आपके 8 टाइप हो गए, वो 8 टाइप आपको कवर करने हैं, आपका एलसीएम एचसीएफ कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैथ जो मैं आपको मतलब जो क्वेश्चंस आपको मैथ्स के दिए हैं प्रैक्टिस वाले, आपको 2 दिनों में एक चैप्टर कवर करना है। तो कल मैंने आपको शेयर किया था जो चैप्टर, उसका ही रिवीजन आज आपको करना है, और सेम रीजनिंग में जो रीजनिंग का मैंने कल आपको जो चैप्टर शेयर किया था उसी का आपको रिवीजन आज करना है, ठीक है। आपको मैथ और रीजनिंग का एक चैप्टर 2 दिनों में कवर करना है। इसके अलावा मैंने आपको क्या शेयर किया है, हिंदी के मैंने आपको 3 पेज शेयर किए हैं, लगभग उसमें होगा कंटेंट 300 350 मुहावरे होने चाहिए, या हाँ 350 समथिंग होने चाहिए मुहावरे। इतने मुहावरे आपको करने पड़ेंगे, आपको हिंदी का डेली एक चैप्टर लगभग मिल जाएगा, लेकिन मुहावरे का चैप्टर बहुत बड़ा था तो वो 2 या 3 दिन में कवर हो पाएगा, लेकिन ये है कि 50 डेज़ में आपकी पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। आप मेरे हिसाब से बस करते रहिए, ठीक है। और कोई भी आप बुक पढ़ते हैं मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो आपके सवाल छूटने नहीं हैं, आप 40 में से 40 कर पाएंगे। तो ये आपको हिंदी के आपकी ये सारे मुहावरे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी का बता दिया, करंट अफेयर का भी बता दिया है, ज्योग्राफी का बता दिया है, स्टैटिक का बता दिया है, मैथ्स का और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया है, और हिंदी का आपको बता दिया है। सारी अब हमारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। अब अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स शेयर किए हैं अपने, और जहाँ से मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के लिए जो बुक के क्वेश्चन आपको ज़रूरी है करना, या कुछ चीज़ें हैं जैसे अब मैंने हिंदी पढ़ी थी तो मैंने उसमें मतलब जो बोलते हैं ना कि एक थ्योरी या कंटेंट उस वो वाला वो उतना मैंने हैंड रिटन बनाए थे नोट्स, लेकिन आप कहें कि अगर 1000 मुहावरे होते हैं तो मैं 1000 कॉपी में लिखने बैठ जाऊं तो भाई ये बेवकूफ़ी मैंने नहीं की थी, वो मैंने बुक से ही याद किए थे। तो जहाँ से मैंने याद किए हैं, जो चीज़ मैंने जिस तरीके से पढ़ी है वो तरीका मैंने आपको शेयर किया है। मतलब अब आपको ये बोलना गलत है ना कि 1000 मुहावरे अगर है मेरी बुक में तो आप 1000 लिखने बैठ जाओ, फिर तो ऐसे सालों साल आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। तो जो चीज़ें जहाँ से पढ़नी ज़रूरी है, जहाँ से कवर करनी ज़रूरी है, उनको वहीं से करेंगे, टाइम को कंज्यूम करेंगे, टाइम का यूज़ करेंगे अच्छी तरह से, तब कम समय में जितना समय आपको मिला हुआ है उसको आप यूटिलाइज़ करके आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आई होप आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए हों। तो आप 50 डेज़ जो ये सीरीज़ है इसमें जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिसको भी मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम है, मॉक टेस्ट के एनालिसिस कैसे करना है वो वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे व्हाट्सअप चैनल से जो भी जुड़ना चाहता है, जिसको नोट्स चाहिए डेली टारगेट बेसिस पे जो 50 डेज़ में पूरा कवर हो जाएगा, सो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।